पूर्वी सिंहभूम जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में हम हैं और हमारे साथ हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मिड डे मील में सुधार हुआ है, क्या कुछ कस्तूरबा विद्यालय में जो पोषण है, बच्चों का शिक्षण है और उसके आवासीय जो बेहतर सुविधाएं हो सकती हैं उसके लिए क्या कुछ हुआ है। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ सुधार शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस एक आप लोग का बहुत अच्छा योजना खासकर कोविड में शुरू हुआ था और अभी आप लोग फिर पुनः शुरू किए हैं। चूँकि शिक्षकों की कमी है और एक बहुत बेहतर पहल है। ये झारखंड में इसे बहुत अच्छा दूरगामी परिणाम देने वाला देखा जा रहा है। तो इसमें क्या कुछ उपायुक्त के दिशा निर्देश पर आप लोग कैसे काम कर रहे हैं, इसमें कितनी सफलता नजर आ रही है? मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2023 में मार्च और अप्रैल में आयोजित होने वाली है। तो बच्चों का रिजल्ट किस तरह 100% हो सके, शिक्षकों को किस प्रकार से सुविधा हो कि मॉडल क्वेश्चंस का वे लोग पूर्वाभ्यास करवा सके, इसके लिए शिक्षकों की कमी को देखते हुए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हमारे जो शिक्षक है, जो लर्नेड टीचर्स हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस लें। उसके साथ ये कि एक टीचर अगर एक स्कूल में 1 घंटे पढ़ाई करता है तो उतने ही समय में वो साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, इन सभी विषयों का जो पढ़ाई है वो एक ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से करीब 75 स्कूल के बच्चों को कर सकता है। अभी हम लोगों के माध्यम से 75 स्कूल्स जुड़े हुए हैं जिसमें कि वो सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं कि वो बच्चे लाभान्वित होंगे। मैडम, एक बहुत बड़ा सवाल है ऑनलाइन में और दिक्कतें भी हैं, जैसे डुमरिया है, गुड़ाबांधा है, इन शहरों इन जगहों में बोराम है जहाँ पर कि नेट काम नहीं करता है, पेड़ पर चढ़ने पर नेट काम करता है, लैलम का जो इलाका है। तो ऐसे क्षेत्र में जो स्कूल चल रहे हैं तो वहाँ के बच्चे कैसे लाभान्वित होंगे? ऐसा है कि जहाँ नेट की कनेक्टिविटी कहीं किसी कारणवश मिस करती है तो उन बच्चों का हम लोगों ने एक मॉडल क्वेश्चन का सेट तैयार किया। हमारी टीम लगी हुई है। पहले का जो मॉडल क्वेश्चन था वो बच्चे अभ्यास कर रहे हैं। डीसी मैम के निर्देशानुसार हम लोग मासिक जांच परीक्षा लेते हैं, उसका क्वेश्चन पेपर लोगों के पास है। और दूसरा कि अभी नए एग्जाम को टारगेट करके क्वेश्चन पेपर जो बच्चों को दिए जाते हैं, अगर वो ऑनलाइन नहीं जोड़ पाते हैं तो वो उसका अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्रों के द्वारा करते हैं। एक बात हमेशा शिकायत आती रहती है, खासकर तो झारखंड में एक बेहतर जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में आपको जाना जाता है। अभी मिड डे मील में बहुत सारी शिकायतें हैं, हालांकि शहरी क्षेत्र में तो इस्कॉन दे रहा है, तो उसमें सुधार के लिए और क्या क्या मेनू आया है और क्या कुछ पहले से सुधार हुआ? जैसे अभी आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि हमने कहा है कि भाई खिचड़ी में और कुछ जो सीजनल सब्जियाँ हैं, साग हैं और जो भी है आइटम है जो सस्ता है उसको आप डालो, दाल में भी सबका यूज करो। इसके ये आपके दिशा निर्देश पर कितना काम धरातल पर करते हुए पूर्वी सिंहभूम में नजर आ रहा है? देखिए, ऐसी बात है कि एमडीएम जो है वो संयोजिका रसोइया के माध्यम से स्कूलों में बनाया जाता है। ये आपने सही कहा कि इसको हम शहरी क्षेत्र के इलाके में देते हैं, लेकिन हम लोग बराबर इस चीज़ को देखते हैं कि कहीं से अगर शिकायत आती है या बच्चों ने शिकायत की या अभिभावक ने शिकायत की तो हम लोग उस समिति के रसोइया और टीचर को काउंसलिंग करते हैं कि आप इस तरह खाना बनाओ, इस तरह ये करो। जैसे कि दाल ही बनती है तो दाल में जो आम सब्जियां हैं, सीजनल सब्जी है, जाड़े में तो सब्जियों की कोई दिक्कत नहीं है तो उसको वो दाल के साथ मिला दे, उसमें थोड़ा बहुत नींबू जो विटामिन सी का पर्याय है उसको मिला दे तो बच्चे शौक से खाएंगे और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी रहेगा। मैं ये नहीं कर सकती हूँ कि शिकायतें नहीं आती हैं, शिकायतें आती हैं, बट हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको समाधान वहाँ जा कर के करें या फिर एक काउंसलिंग के माध्यम से करते हैं। रसोइया को हम लोग बताते हैं किस तरह से भोजन बनाओ, इस तरह से करो। कस्तूरबा विद्यालय नजर रहती है, लेकिन कस्तूरबा विद्यालय में हमेशा उनके शिक्षण, उनके पोषण और आवासीय जो सुविधाएं होती हैं वो बच्चियों को खासकर पूरी तरह से नहीं मिल पाती है, कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है। उसको सुधारने के लिए क्या कुछ प्रयास किया गया? और उसी से रिलेटेड मेरा एक और सवाल है कि अगर आपके नज़र में पूरे जिले में जो भी कस्तूरबा विद्यालय चल रहे हैं उनमें सबसे अच्छा आप किसको नंबर देना चाहेंगे? देखिए, मेरे लिए तो सारे कस्तूरबा की बालिकाएं एक जैसी हैं और उनके पठन पाठन के लिए मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ काम करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक महिला पदाधिकारी हूँ और मेरी इच्छा रहती है कि, बल्कि लोग मुझको कहते भी हैं कि मैडम कस्तूरबा बहुत जाती है, तो कहीं ना कहीं एक दिली अटैचमेंट है उन बालिकाओं के साथ। और उनके यहाँ अगर टीचर्स नहीं हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत हुई या कोई हाइजेनिक प्रॉब्लम हुआ
या प्रायः मैं कहने में मेरे को कोई हिचक नहीं कि मेंस्ट्रुएशन से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बीमार हो जाती है, सर्दी खांसी हो जाता है, तो हम लोग उनका डॉक्टरी चेकअप करवाते हैं, हाइजीनिक के दृष्टिकोण से काउंसलिंग करते हैं, वहाँ के वार्डन, वहाँ की शिक्षिकाएं और बीच बीच में एक्सपर्ट सिविल सर्जन अपनी टीम भी भेजते हैं। मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उनके सहयोग से हम लोगों को चेकअप वगैरह हो जाता है। नहीं, बालिकाओं के परफॉर्मेंस पर मैं नहीं बोला, जो प्रबंधन है उसकी शिकायतें आती हैं। प्रबंधन का ऐसा है कि विद्यालय प्रबंध समिति वहाँ भी गठित है, कभी कभी 300-400 की ह्यूज गैदरिंग उनके यहाँ होती है। किसी प्रकार की त्रुटि अगर हो भी जाती है कि समय पर खाना अच्छा नहीं बना या आज कुछ दिक्कत हो गई, तो मेरा फोकस तो रहता है कि एजुकेशन उनको अच्छा मिलना चाहिए। अगर किसी दिन खाने में पतली दाल हो गई तो ये बहुत बड़ी मैटर नहीं करता, मैटर ये है कि उनका पठन पाठन का स्तर कैसा है, वो अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य जरूरी है, उसके लिए बराबर चेकअप वगैरह होता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि पोषण तत्वों का बढ़िया रहता स्वास्थ्य। नहीं, वही तो मैं कहूँ कि पोषण तत्वों के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और ऐसी कोई बात नहीं है कि पोषण उनका अच्छा नहीं हो रहा। पोषण अच्छा, फल फ्रूट सब, नॉन वेज वेज सब उनको दिया जाता है। चलिए, और हम पूर्वी सिंहभूम जिला शिक्षा पदाधिकारी से आशान्वित हैं और उम्मीद करते हैं कि इनके कार्यकाल में, पूर्वी सिंहभूम जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यकाल में बहुत ही बेहतर कार्य होगा। मैम, अपना? मेरा नाम निर्मला कुमारी बरेलिया है, मैं 36 से हूँ और अभी झारखंड शिक्षा सेवा के अंतर्गत काम कर रही हूँ।